तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। यस सर। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो हाँ सर। प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये इन जनरल होता है, हो हाँ सर। सकता है कि कुछ केसेस में ए बी बराबर बी ए आ जाए। वो यस सर। 100 में, मैं आपको पहले बता दूं, 100 में से 10 केसेस में ए बी बराबर बी ए आ जाए, तो उसको हाँ सर। जनरलाइज नहीं कह सकते कि ऑलवेज होगा। ठीक है ना? हाँ सर। ये मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ है। हाँ सर। सेकंड है, मान लीजिए आपको 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। आपने ए बी का मल्टीप्लिकेशन पहले किया, देन आपने सी का क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर। मान लो कोई कहे हम पहले बी सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन ए का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यस सर। तो ये दोनों वैलिड है। मींस आप पहले ए बी कर लो, देन सी का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, या पहले बी सी कर लो, देन ए का क्या कर दो, प्री मल्टीप्लिकेशन। इसको कहते हैं हाँ सर। एसोसिएटिव लॉ। यस सर। इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। पर देखिए, मैट्रिक्स एक प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन में आप एक बार में दो से ज्यादा हाँ चीजों सर। को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप एक बार में 3 यस। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। हाँ सर। एक बार में आप 2 का ही करोगे, जो मल्टीप्लाई हो के आएगा उसमें भी तीसरे का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना? यस सर। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बोला था, अगर आपको 2 इंटू 3 इंटू 4 करना हो, तो बेटा हाँ सर। आप एक बार में तीनों नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। पहले 2 इंटू 3 हाँ करोगे, जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन आप 4 से करोगे। ठीक है ना? सर। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन में होती है वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रिंसिपल हाँ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1। तो यस सर। एक खास चीज होती है, ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू क्या होता हाँ है, ए सर। होता है। ए सर। आई यहाँ पे क्या है, जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर आई का है, उसकी हाँ क्या सर। है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर। इतनी बात क्लियर? अब हाँ सर। सपोज करिए आपको ए का मल्टीप्लिकेशन करना है बी प्लस सी में। हाँ सर। मीन्स पहले बी और सी को ऐड कर दो, देन ए का मल्टीप्लाई कर दो। या यस आप क्या सर। कर दीजिए, ए बी करिए और प्लस ए सी कर दीजिए। ये कौन सा लॉ कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हुआ, देखो ए जो है बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए देखो बी के हाँ साथ भी आ गया, ए जो है सी के साथ भी आ गया। भाई जी सर। डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब क्या होता है, मतलब लोगों में देना, वितरण करना। हाँ सर। ठीक है। जी सर। अगर कोई ऐसे लिख दे ए प्लस बी इंटू सी, तो ये अब क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी सी। एक बात ध्यान रखना, अगर प्री मल्टीप्लिकेशन है सब में प्री में आएगा, प्री माने पहले। अगर हाँ पोस्ट सर। मल्टीप्लिकेशन सब में पोस्ट में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये यस नहीं कि सर। आप सी को आगे कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप मैट्रिक्स में बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आपको सर। ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, इफ यस सर। अगर ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, तो आप इसमें डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। यस सर। एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो हाँ सर। प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन एंड सो ऑन। बेसिकली यस ए सर। प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब आता है। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। या एक कोई मैट्रिक्स आपकी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, क्या हो जाए बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी। सपोज करो ऐसा बन जाए आई प्लस ए पावर एन, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये होगा एन सी जीरो ए पावर जीरो। हाँ सर। तो कोई बेटा आई की यस। पावर कुछ भी होता रहे, आंसर तो आपको क्या आता रहेगा, आई आता रहेगा। यस सर। एन सी वन ए पावर वन। अब यहाँ पे आई लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आई हाँ की सर। पावर कुछ भी वैल्यू आई बनेगा, आई इंटू ए क्या बन जाएगा, ए ए आएगा सर। प्लस एन सी टू ए स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ गए ना? हाँ सर समझ गया।
इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती है। यस सर। कोई डाउट हो तो बात कर सकते हैं, बाकी ए स्क्वायर ए क्यूब मैंने आपको सिखाई दिया था, ठीक है। हाँ सर, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यस सर। बेटा कुछ बुक्स में ए के ऊपर ऐसे टी लिखा जाता है, कुछ हाँ बुक्स सर। में डैश लिखा जाता है। हाँ सर। दोनों मतलब एक ही है, ठीक, रिप्रेजेंट करने का ओके सर। तरीका है। हाँ सर। मान लो मैट्रिक्स ए है आपकी, ए बी सी डी ई एफ, आपको निकालना है ए ट्रांसपोज। हाँ सर। इसमें क्या करते हैं बेटा, रो को जो है कॉलम में चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रो को सर कॉलम में। बस ये आपका ट्रांसपोज होता है। समझे? हाँ सर, समझ गया। जब भी आपको ट्रांसपोज निकालना होगा, आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में, जितनी भी रो हो सबको कॉलम में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। हाँ सर। क्लियर? क्लियर सर। अब जरा ट्रांसपोज की एक तो प्रॉपर्टी लिख लीजिए। हाँ सर। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, क्या वही हाँ। मैट्रिक्स आ जाएगी? हाँ सर, वही आएगी। सेकेंड, अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में और फिर उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो, तो ये स्केलर आपका बाहर आ जाएगा, इनटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मान लो ए आपका ये है यस 1 सर। 2 3 4, ठीक है ना। हाँ सर। हमने के इंटू ए किया, सब में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ के सर। 2k 3k एंड 4k। हाँ सर। अब k इंटू ए का होल ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसका उस ट्रांसपोज ले लो, क्या बन जाएगा, k 2k 3k थ्री एंड के 4k। फोर के। अब जरा ये क्या कह रहा है, लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब k इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 4। जरा हाँ k सर। का मल्टीप्लाई करो, k 2k 3k एंड 4k। फोर के। समझ गए ना? हाँ सर, समझ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं या फिर सबट्रैक्ट करना है और उसका फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, हाँ ए सर। प्लस बी या ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये आता है आपका ए ट्रांसपोज। अगर प्लस है तो प्लस बी ट्रांसपोज, और अगर माइनस है तो माइनस बी ट्रांसपोज। यस सर। ठीक। अगर बेटा यस ऐसे सर। 3 मैट्रिक्स हो जाए तो 3 में हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। ए प्लस बी प्लस सी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी। यस सर। समझ गए ना? हाँ सर, समझ गया। अब एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम माने जा रहे हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन वाली। हाँ कितनी सर। प्रॉपर्टी हो गई, ये थर्ड सर, ये थर्ड वाली। ये थर्ड थी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी का है, ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे a इंटू बी होल ट्रांसपोज, बेटा ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। हाँ सर। आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे ये वेरीफाई करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन हाँ जरूर सर। वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ सी सर। ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यस सर। समझ गए? समझ गया सर। आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा, वेरीफाई दैट ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आप क्या करेंगे, हाँ पहले ए इंटू बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, हाँ सर। फिर आप बी ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज लेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। समझे कि नहीं? समझ गया सर। अब एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस सर। ये समझो क्या है, देखिए नई टर्मिनोलॉजी चीजों को समझना ही पड़ेगा आपको। हाँ सर। सिमेट्रिक,
इसकी डेफिनेशन है, पहली बात तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी, ये हाँ ध्यान सर। रखना। यस सर। अभी आप समझ जाओ क्यों। और हाँ इसमें जो सर। ए ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है। हाँ सर। अब देखो ट्रांसपोज लेने में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ रो होती है नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ जो सर। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ए यस मान सर। लो आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसकी बन जाएगी, 3/2 की बन जाएगी। हाँ सर, बन जाएगी। और अब 3/2 की कोई भी मैट्रिक्स 2/3 के बराबर नहीं हो सकती है। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो लेकिन सकता। सर वही सर, स्क्वायर के केस में सर ये सेम हो जाएगा सर, क्योंकि अगर सर स्क्वायर है सर 2 into 3, तो इधर 2 into 2 तो वो सर 2 into 2 ही रहेगा सर स्क्वायर। बस बस बस, तो स्क्वायर के केस में चांस होता है। हाँ इसका सर। जरा एग्जांपल देखिए हम, ए बी सी सी, ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक। देखो इसकी फर्स्ट रो क्या है, ए सी। हाँ सर। अगर आप इसको कॉलम में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, मान लो ये ए है हाँ सर। तो ये ए सी ऐसे बन जाएगा। हाँ सर। सेकेंड रो है सी बी, ये ऐसे बन जाएगा कॉलम में। हाँ सर। देखो ये ए ट्रांसपोज आया, देखो दोनों सेम है कि नहीं सेम है। हाँ सर, दोनों सर 2 into 2 है। नहीं सेम भी है ना, देखो ए है, सी है, सी है, हाँ, सी ऐसे भी है। सेम है सर। ऐसे जरा एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, पी मैट्रिक्स मैंने लिया, यस सर। ए बी सी डी डी ई ई एफ एफ। आप हमारे लिखने के तरीके में ध्यान दे रहे हैं कैसे लिख रहे हैं मैट्रिक्स में। हाँ वही सर। देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। अब हाँ ये जो सर। एलिमेंट होगा वो इसके बराबर होगा, हाँ सर। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, और ये वाला यस सर। एलिमेंट इसके बराबर होगा। हाँ सर। ऐसा लगता है कि मान लो प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग आपने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, क्या रख दिया बेटा, हाँ सर। मिरर। और वहां पे क्या बनी जा रही है, उनकी मिरर इमेज। यस सर। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए। हाँ सर। यस सर। पीपीटी आपको मिली जाएगी तो आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। हाँ नेक्स्ट सर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस सर। सर वो आपने शुरू में क्या लिखा सर, स्क्वा? स्क्यू स्क्यू SKEW। अच्छा सर, स्क्यू। ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अच्छा सर। और इसमें जो ए ट्रांसपोज होता है वो -A के बराबर होता है। अच्छा सर। हाँ, नोट कर लीजिए, मतलब ये ध्यान रखिएगा। हाँ सर। मान लो कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ए 0 0 0, A -A, B -B, C -C। अगर आपने मेरे लिखने के तरीके में गौर किया, मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स लिखे थे। हाँ सर, वो सब सेम है सर इसमें। वो सब क्या होंगे, इसमें 0 0 ही होंगे। ये मैं अभी प्रूव भी करूंगा, इसको मैं प्रूव भी करूंगा अभी, ठीक है ना। हाँ सर। और जो आपके ये वाला एलिमेंट है उसी का जस्ट निगेटिव ये वाला एलिमेंट है। हाँ सर, इसमें से इसकी एक मिरर इमेज सर नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला जो एलिमेंट है इसका जस्ट निगेटिव ये है, हाँ सर। ये वाला जो एलिमेंट है उसका जस्ट निगेटिव ये। हाँ सर। देखिए कैसे ही आपकी इसकी सिमेट्री है, जरा इसका ट्रांसपोज लीजिए। यस सर। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ सर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट। हाँ सर। आप देखिए ध्यान से, अगर आप माइनस कॉमन करें, मैंने कहा था मैट्रिक्स में जब भी कॉमन करेंगे पूरी मैट्रिक्स कॉमन होता है, याद है कि नहीं याद है। हाँ सर, याद है सर। 0 A -B
माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। तो देखिए आप ध्यान से, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस ए। माइनस ए। ठीक, तो ये किसकी हाँ पहचान हो गई, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जी सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको हाँ सर। 3x3 में ट्राई करिएगा, बाकी कर आप n×n मिल सकते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन है, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ये आपको प्रूफ करना है, चलो ट्राई करो। यस सर। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। आप क्या करिए, एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, हाँ सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हाँ सर। आप जरा ए ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है सर। निकाल लिया, हाँ सर। डी ए ई बी एफ। सी डी ई एफ जी एच आई। अब आप क्या करिए, ए ट्रांसपोज को माइनस ए के बराबर कर दीजिए। हाँ यही सर। तो डेफिनेशन थी। यस सर। हाँ सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इक्वल टू माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब जरा इसको कंपेयर करो। अब देखो हाँ सर। माइनस साइन को पहले अंदर ले जाना, तभी कंपेयर कर सकते हो मैट्रिसेस को, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगले स्टेप में माइनस साइन को मैट्रिक्स के अंदर ले जाता हूँ। क्या होगा भाई, ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस सी माइनस एफ माइनस जी माइनस एच माइनस ए। अब जरा हाँ सर। इक्वेट करो, तो ए होगा माइनस ए के बराबर होगा। हाँ सर। अब देखो बेटा, आप कभी भी वेरिएबल का कैंसिलेशन मत करना। हाँ क्या होता, सर। आदत होती सेम जगह कैंसिल कर दिया। अब आप क्लास 11 12th में पढ़ना है, तो प्लीज आप कैंसिलेशन मत करिएगा। तो यहाँ हाँ से सर। बोलो क्या बन जाएगा, 2a इक्वल टू 0, हाँ सर। a इक्वल टू 0 आएगा, हाँ सर आएगा। सिग्नल e इक्वल टू माइनस ई आएगा। ओ तो फिर ऐसे इक्वल टू भी जीरो आ गया। हाँ, यस सर। i इक्वल टू माइनस आई आएगा, हाँ सर। i इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। यस सर। एक और गौर करने वाली बात है, d इक्वल टू माइनस भी आ रहा है। हाँ सर। लेकिन सर ये जीरो नहीं आएगा सर, क्योंकि ये अरे सेम जीरो एलिमेंट तो तो लाना नहीं। भी नहीं है, देखो ये d है, हाँ सर वही। ये b है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस साइन अपोजिट होगा। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था सर। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब एक 2 तो दूसरा भी 2 होगा, लेकिन एक +2 होगा, दूसरा क्या होगा, -2 होगा। -2 सर। समझ गए समझ गया सर। क्यों मैंने ऐसे लिखा था। हाँ सर। अब बेटा ये सर ये तो सिमेट्रिक हो गया। इसकी सिमेट्रिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ सर। एक बात बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लो, अगर आपको मैट्रिक्स गिवन नहीं है, मैट्रिक्स गिवन हाँ का सर। मतलब इस तरीके से मैट्रिक्स गिवन नहीं है, और कोई ट्रांसपोज से रिलेटेड या सिमेट्रिक से रिलेटेड या इसकी सिमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप हाँ केवल केवल प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करिएगा। हाँ सर। समझे कि नहीं, वो समझ गया सर। क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। और अगर आपने अपने मन से मैट्रिक्स को मान लिया, तो बेटा आपसे क्वेश्चन सॉल्व मतलब हो जाएगा, बहुत लेंदी पड़ेगा लेकिन इसको। हाँ सर। और जरा एक क्वेश्चन लेता हूँ। यस सर। इस क्वेश्चन है कि प्रूव दैट a प्लस ए ट्रांसपोज
इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जेईई मेंस में भी पूछेगा, एडवांस में पूछेगा। हाँ सर। क्या किया जाए भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। यस सर। तो हाँ सर। ऐसा करो, इसको मैट्रिक्स मान लो सी। क्या मान लो भाई, इसको मान लो मैट्रिक्स सी। अब आपको सी को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। हाँ सर, सी को इसका मतलब क्या, सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी होना चाहिए। होना चाहिए सर। और जरा सी ट्रांसपोज करते हैं। यस सर। सी ट्रांसपोज करोगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आएगा। हाँ सर। तो ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हाँ सर। ए ट्रांसपोज तो वही रहेगा, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का ए आ जाएगा। ये आ जाएगा सर। और मैट्रिक्स में एडिशन में आप क्या होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए हाँ प्लस बी सर। बराबर बी प्लस ए होता है। तो बोलो भाई, हाँ सर। सी ट्रांसपोज का सी के बराबर आ गया। हाँ सर, आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स सी कैसे हुई, सिमेट्रिक हुई। सर सिमेट्रिक। हाँ सर। और सी आपकी है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। हाँ सर है। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हाँ सर, हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। यस सर। जो मैंने बात बोल रहा हूँ इनको बहुत दिमाग में रखा करो। क्या सर? जो बातें बोला कर रहा हूँ इनको दिमाग में बिल्कुल स्टोर कर लिया हाँ करिए। सर। जी सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन आपको देना हो, आपको प्रूफ यस सर। करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक, ठीक है सर। 2 मिनट का समय तो ट्राई करिए। वाइस भेज दूं? चलो देखो देखो देखो, इसको मैंने मैट्रिक्स सी माना, हाँ सर। हमें वैसे प्रूफ मेरा वो करना सही है, है सर। हमें ये प्रूफ करना है। वही बता रहा हूँ, आपने एक दो स्टेप डायरेक्ट लिख दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ सी ट्रांसपोज जरा लूं। यस सर। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज क्या वही आ जाएगा। हाँ सर, ए ट्रांसपोज माइनस ए। माइनस ए कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा, माइनस कॉमन करते ए माइनस ए ट्रांसपोज बन जाएगा। बन जाएगा सर। ए माइनस ए ट्रांसपोज का सी है आपका। हाँ सर है। क्या आ गया, सर ये आगे से सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। हाँ जी, ये आपका आ गया, पेन का आ गया, सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। प्रूफ हो गया। हाँ सर, हो गया। तो एक बात दिमाग में बैठा लो, जब भी कभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स आ जाए, मैट्रिक्स दी ना हो, केवल ए बी सी का होल ट्रांसपोज करना, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए, तो क्वेश्चन केवल प्रॉपर्टी सॉल्व करना बस। हाँ सर। अब जरा एक बात सुनो, यस सर। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपकी ए है, हाँ सर। क्या आप उसको ऐसे ले सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या लिख सकते हैं, चेक कर लो पहले तो। हाँ सर, एक बात से देख लो, ए माइनस ए ट्रांस। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका ए आ जाएगा। हाँ हाँ। हाँ सर, लिख सकते हैं। लेकिन गौर से देखिए एक चीज, बड़े ध्यान से, वो ये है कि ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है कि नहीं। है सर। और ये जो मैट्रिक्स है आपकी, वो इसकी सिमेट्रिक्स है। हाँ सर। तो हम यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हाँ सर। तो हम यहां से ले सकते हैं एवरी मैट्रिक्स
represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. and symmetric. ठीक। हाँ सर। अब ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। हम हाँ मान सर। लो हम आपको कोई एक मैट्रिक्स देते हैं, आपको उसको लिखना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। हाँ सर। क्लियर? जैसे मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स है 3 2 -1 5। आपको इसको लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है सर, मैं सर लिख के भेजता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिख करके हमको व्हाट्सएप करिए। अच्छा सर, मुझे यार सर कि सिर्फ देखिए कम करके लिखना है। आप सबसे पहले निकालिए ए ट्रांसपोज, क्या बन जाएगा 3 2 -1 5। अब आप निकालिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, यस सर। इन दोनों को जोड़ दो, क्या ठीक बन है जाएगा सर। 6 1 हाँ 1 और 10। हाँ सर। और आप निकालिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को यस सर। आपस में सेपरेट कर दो, हाँ 0 सर। 3 -3 और 0। यस सर। तो a इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका हाफ हाँ कर सर। लीजिए, प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ को अंदर ले जाइए दोनों मैट्रिक्स में, ये क्या बन जाएगा 3 यस 1 सर। अपॉन 2 1 अपॉन 2 और 5 0 3 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 0। समझ गए ना? अब देखो समझ गया ये सर। जो मैट्रिक्स बनी ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, है सर। और ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है। है सर। आप इसको अब मत जोड़ देना, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आप इसको जैसे ही जोड़ोगे तुरंत आप ए के पास पहुंच जाओगे कि नहीं। हाँ सर। बस आपको क्या करना है, तो दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में ब्रेक करके इसको लिखना था। हाँ सर। समझ गए? समझ गया सर। आगे बढ़े। हाँ सर। तो अब आप देखेंगे आपकी बुक में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसी बुक में वो भी आपसे आराम से पूरी हो जाएगी। यस सर। 3.3 सर। हाँ 3.3 तक आपसे हो जाएगा। अब क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स के क्वेश्चन में जो बोर्ड लेवल में कई बार मैंने देखा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगता है। अब पहले ये हाँ, बताइए आपको मैथमेटिकल इंडक्शन आता है कि नहीं आता है? तो मैथमेटिकल इंडक्शन सर। हाँ मैथमेटिकल इंडक्शन आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, आता तो है सर। बस ठीक है, आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पे। सर या तो सर जानते सर, बोलो बोलो बोलो। थोड़ा सा एक बार आप सर या तो बता भी देंगे सर तो। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें पावर एन हाँ सर। वगैरह में कुछ रहेगा, एन के टर्म में रहेगा, और एन को बोलेगा हाँ नेचुरल नंबर है। हाँ सर। तो उसको आपको प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स चल रहा, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स से ही कर लेंगे हम लोग हाँ सर। कि वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो ट्रू है। हाँ सर। ठीक है, ये करना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता इसके अलावा। हाँ सर। जैसे मैं आपके क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन पहले दूंगा, ठीक है, और मैं उसके द्वारा आपके मैं पहले मैथमेटिकल इंडक्शन कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता हाँ है सर। मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर। जैसे कि क्वेश्चन है, शॉर्टकट में लिखते हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। क्या होता है बोलो? प्लस n का स्क्वायर सर इक्वल टू सर n इंटू n प्लस 1 सर, फिर n 2n प्लस 1 और सर फिर 3 अपॉन 6, हाँ ये सर। फॉर्मूला होता है।
अब इसको सर। हमें प्रूफ करना है, एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। अब देखो कैसे करते हैं इसके स्टेप, बस ध्यान रखना क्वेश्चन इसके बहुत आसान होते हैं, बस स्टेप आपके दिमाग में थोड़े से रहने चाहिए इसके। हाँ सर। स्टेप नंबर 1 कि अगर आप n इक्वल टू पुट करते हैं 1, क्या पुट करते हैं 1, 1 सर। तो चेक करिए ये जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है कि गलत है। तो जब बेटा आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 1 स्क्वायर बन जाएगा, हाँ सर। मतलब वैल्यू 1 आ जाएगी। ये तो आ गई किसकी, एलएचएस की वैल्यू, जरा आरएचएस चेक करो, 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 6, 1 आ गया। 2 3 हाँ सर आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि n इक्वल टू 1 पे जो गिवन फॉर्मूला था वो कैसा है, ट्रू है, सही है मतलब। हाँ सर। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है n इक्वल टू k, और इसमें मान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ बिल्कुल सही है। क्या मान लेते यस हैं, सर। तो ये तो जहां सर जहां कॉमन। n आ रहा वहां वहां क्या पुट कर दीजिए, आप k पुट कर दीजिए। हाँ सर। 2k प्लस 1 अपॉन 6, इतनी बात क्लियर हुई। यस सर। अब अगला स्टेप पुट करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1। अब n को जरा k प्लस 1 पुट करो, और जो n इक्वल टू k वाला स्टेप था इसकी हेल्प से प्रूफ करो। हाँ सर। मतलब आपको जहां जहां n आ रहा वहां वहां जरा k प्लस 1 पुट करिए। अब बात ध्यान सुनना, अभी बस समझते रहो ढंग से। आपको सर। ये जो फॉर्मूला लिखा है सामने ये वाला, ये प्रूफ करना है इसकी हेल्प से। हाँ सर। तो कोई एक साइड ले लो, आरएचएस और एलएचएस में उससे उठा करके प्रूफ कर दो। तो मान लो मैंने एलएचएस लिया, हाँ सर। इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, इतने पार्ट की वैल्यू ये है कि नहीं है, हाँ सर है। के के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस सर। क्या कॉमन करेंगे आप, k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा सर। k अपॉन 6, k अपॉन 6 कहाँ गया, 2k प्लस 1 और प्लस k प्लस 1, ठीक है ना। हाँ सर। एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। कहाँ पे चला गया, k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, क्या ये स्टेप समझ में आया। सर वही था, एक बार मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा आपने से वहां से k+1 कॉमन लिया सर। हाँ, k प्लस 1 तो ये लिखा हुआ है, एलसीएम मैंने हाँ 6 ले लिया, k का हाँ इसमें सर। मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2k स्क्वायर प्लस k बन जाएगा ये। हाँ सर। एलसीएम 6 ले तो 6k प्लस 6 बन जाएगा ये। हाँ सर। हो गया। यस सर। इसको जरा फैक्टराइज कर दीजिएगा, हाँ सर। तो ये आपका बनेगा k प्लस 2 और 2k प्लस 3, करके देखना ये यस। बनेगा हाँ सर। अपॉन 6। देखो इसके बराबर आ गया। आ गया सर। बोला ये कहलाता है इंडक्शन मेथड, क्या कहलाता है, इंडक्शन ये क्लास मेथड। 11 का टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो कहलाता है हाँ ये। सर। यस सर। अब क्वेश्चन उठता है कि यार इंडक्शन से चीजें प्रूफ कैसे हो जाती हैं। हाँ सर। देखो इंडक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने किसी को पढ़ते देखा, हाँ सर। तो लगा बाद से हम भी पढ़ाई करेंगे, यस सर। यही इंडक्शन इफेक्ट कहलाता है। हाँ सर। समझे बेटा। यस सर समझ गया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिमाग लगाना हाँ थोड़ा सा ठीक।
आपका कंसेप्ट जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। यस सर। जब आपने n इक्वल टू के लिए फॉर्मूले को ट्रू माना, क्या माना भाई, ये फॉर्मूला जो लिखा है वो सही है, हाँ सर। तो k+1 के लिए अपने आप सही हो गया, यस सर। क्योंकि हमने प्रूफ किया है। हाँ सर। अब ध्यान सुनना, अगर आप k की वैल्यू 1 लेते, क्या लेते हैं, 1 सर। तो ये देखो 1 के लिए फॉर्मूला सही था गलत था, सही था। यस सर, सही था आपने सर। जैसे ही k को 1 लिया तो 1 के लिए तो आप वेरीफाई कर चुके हैं ना फॉर्मूला सही है। हाँ सर। तो बेटा जैसे ही k को आपने 1 लिया तो k+1 मतलब 2 के लिए क्या फॉर्मूला अपने आप सही हो गया, 2 के लिए सर, हाँ सर हो गया। क्योंकि यहाँ पे k+1, भाई देखो k की वैल्यू 1 ले लो, 1 पे सही मानो तो 2 के लिए अपने आप सही हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अगले स्टेप में बेटा k की वैल्यू 2 ले लो, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हम 2 के लिए फॉर्मूला सही प्रूफ कर चुके हैं। तो जैसे हाँ ही 2 सर। लेगो तो अगले स्टेप में k की वैल्यू 3 बन जाएगी, हाँ सर। फिर 3 लोगे तो 4 के 4। लिए अपने आप सही हो जाएगा। हाँ सर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है। हाँ सर। इसीलिए बेटा 1 पे जरूर चेक करते हैं फॉर्मूला सही है कि गलत है। यस सर। तो कहीं ना कहीं से तो आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा ना। हाँ सर। ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट, जिसके द्वारा यस हम सर। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को प्रूफ कर लेते हैं कि जो फॉर्मूला हमारे सामने लिख करके आ रहा है वो सही है कि गलत है। हाँ अब सर। मैट्रिक्स में भी इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यस सर। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में ही आते हैं। हाँ सर। हाँ, कंपटीशन वगैरह में तो ये नहीं पूछे जाते। उसके पीछे का रीजन क्या है कि बच्चा n=1 पुट करेगा, चेक कर लेगा आंसर कौन सा सही है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और जरा एक क्वेश्चन में देता हूँ। यस सर। क्वेश्चन है आपका, इफ a = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये हाँ गिवन सर। है तो आपको प्रूफ करना है a⁴n = cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। और n यहाँ हाँ पे सर। क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस सर। 2 मिनट क्या आप ट्राई करके देखेंगे क्वेश्चन एक बार। हाँ सर करूँगा। चलो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, n=1 पुट करेंगे, चेक करेंगे जो हमारा फॉर्मूला वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप हाँ जैसे सर। n=1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a⁴1। यस ये क्या सर। बनेगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos। यस सर। ठीक, हाँ सर। देखो बेटा यही तो आपको गिवन था, a की वैल्यू वही आ गई। हाँ सर। हाँ सर। n=k पे जो फॉर्मूला इसको ट्रू मान लेंगे, क्या करेंगे, इसको ट्रू मान लेंगे। यस सर। cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा और cos k अल्फा। हाँ सर। और a⁴k+1 पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। a⁴k+1 क्या बन जाएगा, cos k+1 अल्फा sin k+1 अल्फा हाँ सर। माइनस sin k+1 अल्फा। और ये प्रूफ करना है आपको, किसकी हेल्प से हाँ प्रूफ सर। करना है, सर इसकी हेल्प से, एक इसकी हेल्प सर। ठीक है ना। हाँ सर। अब जरा ध्यान देना, हमने LHS लिया, a हाँ की सर। पावर k+1 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, a⁴k × हाँ सर लिख सकते हैं। a⁴k की वैल्यू क्या है, cos k अल्फा sin k अल्फा सर हाँ सर। a की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू है आपकी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। हाँ सर। रो का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? कॉलम से करेंगे। हाँ सर। तो ये बनेगा कॉस के अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा। हाँ सर। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ रही है अपने पास। हाँ सर। तो कॉस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। यहाँ क्या बनेगा? माइनस साइन के अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस के अल्फा साइन अल्फा। और हाँ यहाँ सर। वाला मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा यस सर। प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा। हाँ सर। आप ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं है? हाँ सर है। के अल्फा प्लस अल्फा बनेगा, मतलब अल्फा कॉमन कर लो, के प्लस वन अल्फा बन जाएगा। यस सर। हाँ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। हाँ सर। जरा इससे माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन किया, क्या बचा? कॉस साइन के अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस के अल्फा साइन अल्फा। क्या हाँ साइन ए सर। प्लस बी का फॉर्मूला है? यस सर है। एंड लास्ट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सर। आप ध्यान से देखो, जो ये लिखा है वही तो आपको यहाँ प्रूफ करना था कि नहीं? हाँ सर। इक्वल टू आरएचएस आ गया। आ गया सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपने k प्लस वन के लिए आपने इस फॉर्मूले को ट्रू प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर हाँ दिया? सर। ट्रू प्रूफ कर ट्रू। दिया। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला आपका एन कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए वैलिड है। हाँ सर। समझे कि नहीं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ सर, बस एक बार थोड़ा और अच्छे देख लीजिए सर, एक एक स्टेप थोड़ा। हाँ बिल्कुल, इसको देखिए आराम से, 2 मिनट का समय देता हूँ आपको, और कोई डाउट आए तो पूछिए। हाँ सर।